हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था और आज मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था अपने वीकली एनालिसिस में एंड आज के एनालिसिस में कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एंड इस सपोर्ट जोन में मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना के रखी है जो एक रिवर्सल का साइन होता है। तो अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है तो दिस इज़ द लेवल, ये क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा। एंड इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देती है तो 47,000 तक के जो टारगेट्स है वो हमने डिस्कस किए थे। एंड मैंने आई थिंक स्पेसिफिकली बोला था आपको कि 46,970 का लेवल है, उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर और भी बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसके लो के नीचे हमारे जो टारगेट्स थे, ठीक है, मतलब 47,300 के नीचे हमने डिस्कस किए थे 47,000 के। अगर आज का लो अगर आप देखोगे तो दैट इज़ 46,983। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द चार्ट। अगर चार्ट की लैंग्वेज समझोगे तो चार्ट आपको हर एक चीज़ बता देता है, ठीक है। हालांकि अब ओके, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया और अच्छी खासी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना के रखी है। दिस इज़ अ ग्रीन टाइप का हैमर। मैंने यस्टरडे के वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं थी कि क्योंकि ऐसी चीज़ों को एंटिसिपेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। लेकिन मॉर्निंग में जो मार्केट ने पहले आधे एक घंटे में जो बिहेवियर दिखाया था उसको देखते हुए मैंने अपने ग्रुप पे मॉर्निंग में ही अपडेट किया था कि अगर मार्केट को यहाँ से अभी रिकवर करना है और बॉटम आउट होना है तो आज की जो डेली कैंडल है वो डेली कैंडल और उसका क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ टू बी अ ग्रीन हैमर टाइप का कैंडल दोनों इंडाइसेस में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तभी मार्केट के रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड एज ए एंटिसिपेटेड मार्केट ने उसी टाइप का बिहेवियर यहाँ पे दिखाया। हालांकि नीचे से 47,000 तक पुट की हमारी बात हुई थी। ये पुट का टारगेट था कि 47,300 के नीचे 47 तक के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे, जो कि मार्केट ने दे दिए। उसके बाद ये रिकवरी का मोमेंटम जो है इसको पकड़ने का हमारा कोई भी सेटअप कल हमने डिस्कस नहीं किया था। एंड जनरली आप मुझे जानते हो कि इस टाइप का जो सेटअप है वो जनरली मैं अगेंस्ट द ट्रेंड एकदम से सेटअप नहीं बनाता, ठीक है। नाउ वी हैव अ क्लैरिटी। अब इस चार्ट के ऊपर क्या क्या फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन थी इसके नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग फिर से इसी चैनल में दिया है, ठीक है। मतलब मार्केट इस चैनल से बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है। जैसे ही नीचे गई यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए एंड अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी मिल गया। दूसरी चीज़, व्हाट इज़ सो पिक्यूलियर अबाउट दिस कैंडल, कि ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये जो हैमर बना है, दैट इज़ एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, एक क्रूशियल सपोर्ट पे ये कैंडल बनी है। नाउ अगर आप ऊपर से देखोगे टॉप से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में आपको एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हर एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ही क्लोजिंग दी है। आज की जो कैंडल है 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद, दिस इज़ अ फर्स्ट कैंडल 9th ट्रेडिंग सेशन की जिसने पहली ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है एंड प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया है। एंड दैट इज़ ऑल्सो विद अ कंसिडरेबल मार्जिन, बहुत ऊपर जाके इसने अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रीवियस कैंडल एंड आज की कैंडल का अगर हाई देखोगे तो दोनों कैंडल का हाई इज़ ऑलमोस्ट सेम, दैट इज़ 47,850 का जोन। अगर प्रिसाइजली देखना है तो आज का हाई है 47,841 एंड लास्ट कैंडल का हाई है 47,868, ठीक है। तो जनरली 50 to 70 का जो जोन है, 850 to 870, दिस जोन इज़ अ वेरी क्रूशियल नाउ। अब इससे हमें समझ में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये इंटरनल चैनल, जिस चैनल में मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी वो चैनल अभी भी मार्क्ड है यहाँ पर। उस चैनल को ब्रेकआउट देके उसके कहीं ऊपर ही ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वो हम 15 मिनट पे देख लेंगे बाद में, ठीक है। नाउ अब समझने वाली चीज़ क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी तगड़ी रैली मार्केट ने यहाँ पे दिखाई है, आज रिकवरी दिखाई है, इसको अगर कंटिन्यू करना है एंड ये करेक्शन अभी ख़त्म हो चुका है, मार्केट अगर बॉटम आउट हो चुकी है और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को फिर से ऊपर की चाल चलनी है तो
कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि जैसे यहाँ गिरते समय हर एक प्रीवियस कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वैसे अब यहाँ ऊपर अगर मार्केट को चढ़ना है तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही मार्केट को क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। मतलब क्या है कि ये रिकवरी तो अच्छी खासी दिखाई, लेकिन इस रिकवरी का फॉलोअप अभी मार्केट में हमें दिखना चाहिए। ठीक है, जब तक ये नहीं होता तब तक ऊपर की जो रैली है वो रिज्यूम नहीं होगी। अगर कल फिर से इसी कैंडल के नीचे, आज के क्लोजिंग के नीचे अगर फिर से मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो मैं ऐसे मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, सेटअप हम अलग से डिस्कस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो दिस इज़ अ गुड साइन दैट मार्केट हैज़ रिकवर्ड टुडे। अब ये रिकवरी कंटिन्यू रहती है, सस्टेन होती है, ये देखने वाली बात है। और उसका इंडिकेशन एक ही है कि ये प्रीवियस कैंडल एंड आज की कैंडल, इन दोनों का जो हाई है, मतलब 850 870 का जो जोन है, इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए। एंड उसके बाद ये 48,000 का जो जोन है, 48,000 के ऊपर, मतलब 950 का जो जोन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट पहले सपोर्ट था, बाद में वो रेजिस्टेंस बन गया। इसको मार्केट में अभी ब्रेक करना चाहिए, एक ब्रेकआउट देना चाहिए। एंड 48,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो फिर इसका फॉलोअप मिल जाएगा और मार्केट ऊपर की जर्नी रिज्यूम कर सकती है। तो अभी इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है एंड आज के दिन एक्चुअली कैसे ट्रेड करना चाहिए था, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये रही फर्स्ट कैंडल और ये हमारा लेवल था 47,300 का। जैसे ये 300 के नीचे आ गई, यहाँ से इमीडिएटली 47,000 तक के टारगेट्स हमें मिल गए, जैसा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे दिया। फिर से यहाँ ये 300 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन हो गई, फिर से नीचे आने की कोशिश की, एक डिप लेके फिर से मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे कॉल का कोई सेटअप हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इसमें मैंने तो कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं की है इस वाली रैली में। अब कॉल लेने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आज के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है, और जो हमने डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस किया वो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस अगर मार्केट फुलफिल करती है तो कॉल लेने में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ सकता है, तब तक नहीं। अगर कल इसके नीचे ये कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर अभी बना हुआ है, और ये कौन सा जोन है, ये 670 47,670 665 से लेके ये 850 47,850, मतलब रफली ये 230-250 पॉइंट का ये जोन है। इस जोन में मैं कोई भी ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और नीचे से अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पोल एंड फ्लैग का टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो चैनल, जिस चैनल में मार्केट नीचे आ रही थी, उस चैनल के अपर एज के ऊपर ब्रेकआउट देके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की है। ये फिर से अगर 47,600 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो ये पूरी रैली मार्केट फिर से नलीफाई कर सकती है और इसी जोन में रह सकती है। अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन डाउन साइड। अभी कल के लिए अगर मुझे अगर सेटअप बनाना है तो मेरे लिए एक ही पोटेंशियल सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, एंड वो सेटअप ये है कि मार्केट अगर आज का हाई ब्रेक करके अगर ऊपर निकल जाती है तो फिर 850 के ऊपर फिर 950 970 का जोन हमें मिलेगा, और 970 48,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 48,220 तक के टारगेट्स मिलेंगे। उसके ऊपर फिर 48,450 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो दैट विल बी द यूजुअल मूव जिस तरीके से मार्केट ने करना चाहिए अगर आज के रिकवरी को कुछ सिग्निफिकेंट बनाना है मार्केट ने। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर कल फिर से इसके नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना शुरू करते और फिर से नीचे आके ये पूरी रैली को ख़त्म कर देती है, तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि आज का दिन जो है ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट जो ऊपर गई है वो सिर्फ ट्रैपिंग करने के लिए ऊपर गई थी। एंड फिर क्या है, इस जोन के बीच में फिर अल्दो इट इज़ अ बिग जोन, लेकिन फिर भी मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसके बीच में अगर मार्केट रहेगी ना तो पॉसिबिलिटी फिर दो ही है, या तो फिर मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन और कंसोलिडेट करेगी और फिर ऊपर या नीचे की तरफ कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगी। ठीक है, एंड आई एम नॉट ओके विद दैट, क्योंकि इसके नीचे ट्रेड करते समय मार्केट में फिर अननेसेसरी वोलेटिलिटी बहुत होगी। कभी मार्केट ऊपर की स्विंग लेगी 300 400 500 पॉइंट की, कभी नीचे की स्विंग लेगी, तो इसमें ट्रेड को हैंडल करना बहुत ही चैलेंजिंग काम हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एंड दैट इज़ वाई आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है, मेरे लिए कल का सेटअप बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, या गैप अप अगर खुलती है, और गैप अप कहीं ना कहीं 850 के ऊपर 950 48,000 यहाँ पर अगर कहीं खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, एक डिप लेती है, तो फिर यहाँ से
डिप के ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आई विल अवॉइड। तो मेरे लिए सेटअप सिर्फ एक ही है कि ऊपर के लेवल्स का ब्रेकआउट अगर मार्केट देती है, फिर चाहे वो फ्लैट खुल के ब्रेकआउट दे दे या गैप अप खुल के सस्टेन हो जाए, तो आई विल बी लुकिंग फॉर द सेटअप ऑफ कॉल। इसके अलावा मैं और कोई भी सेटअप मार्केट में नहीं देख रहा हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है तब भी मैं हाई को ब्रेक करने के लिए वेट करूँगा। यहाँ पे थोड़ा पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई कि मार्केट को ऊपर चलना है तो एक स्पेसिफिक बिहेवियर मार्केट को दिखाना पड़ेगा। वैसा अगर बिहेवियर मार्केट का दिखता है तभी मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज़ नहीं। एंड पुट के लिए आज का लो ब्रेक करने के बाद ये अभी पुट की एंट्री जो है अच्छी खासी मिलेगी, सेलिंग प्रेशर उसके नीचे ही मिलेगा। इसके बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड हम ले सकते हैं ऊपर नीचे के, लेकिन वो बहुत ही रिस्की रहेंगे क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम किया है और आगे क्या करना है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो निफ्टी का भी सेम है। एक चैनल मैंने निफ्टी में भी आपको दिखाया था, मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये चैनल एक था निफ्टी में, एंड नीचे के लेवल हमने क्लियर कट डिस्कस किए थे कि ये लो अगर ब्रेक कर दिया 930 का, तो 930 के नीचे फिर मार्केट आपको 800 तक के टारगेट्स दे सकती है। आज का लो अगर देखोगे तो लो कितना था, 821 का लो था। ठीक है, तो यहाँ तक जो टारगेट डिस्कस किए थे वो हाथों हाथ मार्केट ने दे दिया और वहाँ से रिकवरी दिखाई है। एंड जो सेम चीज़ जो लॉजिक्स मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताए थे, यहाँ पर भी सेम लॉजिक्स है कि प्रीवियस कैंडल और दिस कैंडल, इसका हाई दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो ये 22,132 का जो जोन है 130 का, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर 22,180 200 का जो जोन है वो आएगा। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 22,300 के जोन को मार्केट टच कर सकती है। तो यही कंडीशन है। अब इसका सेटअप कैसे बनाना है दैट वी विल सी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो आज क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर भी फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। देखो, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल्स बन चुकी है, लेकिन लाइव मार्केट में काम करते समय ये थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है कि आपको पता है कि नीचे का मोमेंटम अगर कंटिन्यू करना है, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड योर ओवरऑल ट्रेडिंग, कि एक स्पेसिफिक लेवल हमने डिस्कस करके रखा है कि इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है तो नीचे के टारगेट्स हमारे लिए मिल जाएंगे। जो डिस्कस किए थे उसमें से एक फर्स्ट टारगेट तो मार्केट ने यहाँ हाथों हाथ दे दिया। अब वहाँ पर मार्केट उसके नीचे सस्टेन नहीं हो रही है, मतलब फॉलोअप नहीं आ रहा है उस टारगेट के नीचे, और वहाँ से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई। अब सिंपल चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर का, बिगिनर का कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मार्केट इतनी स्पीड से अगर गिर रही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को डेली ब्रेक कर रही है, तो मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज होनी चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सेल ऑन राइज के लिए मार्केट में बेसिक रूल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट रूल कहता है कि जो पहले सपोर्ट होता है वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है, एंड जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 820 के लेवल से जैसे ही मार्केट ने बाउंस बैक किया, तो अगर मार्केट को नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पहले, जिसको आज ब्रेक कर दिया। तो ये 930 का लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन यहाँ क्या मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस उस लेवल की रिस्पेक्ट की नहीं की। 930 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे एक पिन बार कैंडल बनाई, एंड उसके बाद एक रिकवरी दिखाई शानदार। तो ये क्या दर्शाता है कि अभी मार्केट गिरने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ये देखो, सपोर्ट से लेके यहाँ तक एक भी आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगी। ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे सेलर्स को कोई मौका नहीं दिया। फिर यहाँ छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो गई और यहाँ फिर से बायर्स एक्टिवेट हो गया, एंड लुक एट दिस फुल बॉडी कैंडल। तो इससे क्या दिखाई देता है, इससे बाइंग प्रेशर दिखाई देती है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। हर एक चीज़ आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप जज कर सकते हो, आप एंटिसिपेट कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट क्या करेगी वो आपको लाइव मार्केट में देख के डिसाइड करना पड़ेगा। पोस्ट मार्केट एनालिसिस का एडवांटेज इतना है कि इफ़ यू हैव टेकन ऑल दिस फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, तो आपको लाइव मार्केट में मोमेंटम गेज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है,
आगे किस तरीके से काम करना है। तो सिंपल है, 130 अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, अभी इसकी रेंज क्या बनी है, ये 22,070 से लेके 130, ये 60 पॉइंट की रेंज बनी है। इसके बीच में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ए ट्रेड। अगर ये 2270 के नीचे अगर निकल जाती है तो फिर से इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ जाती है नीचे की तरफ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पुट पोजीशन। अगर जिसको स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है अपने सेटअप के हिसाब से वो ले सकता है। मेरा अभी इंटरेस्ट निफ्टी में भी यही रहेगा कि अगर ये आज के हाई को 130 को ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। 180 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे। 180 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके 250 एंड 250 के ऊपर 300 320 के जोन तक इसको ट्रेल कर सकता हूँ। उसके ऊपर भी अगर निकल जाती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम जितने पॉइंट मिल सकते हैं उतने ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई भी पुट का ट्रेड अभी एटलीस्ट कल के दिन कोई लेना नहीं चाहता। जो सेम लॉजिक मैंने बैंक निफ्टी में बताया, निफ्टी के लिए भी सेम एप्लीकेबल है कि अगर इसके नीचे ही मार्केट अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर ये इतनी बड़ी रेंज में फंसेगी मार्केट एंड फिर उसमें अननेसेसरी वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ऊपर के स्विंग्स नीचे के स्विंग्स ट्रेड को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो नीचे की तरफ मैं कोई भी ट्रेड लेना अवॉइड करूँगा। दोनों में मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल एंड दैट विल बी द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द मार्केट विच विल गिव अ गुड प्रॉफिट। इसके अलावा मार्केट कोई भी बिहेवियर दिखाती है और नीचे की तरफ फिर से मूव करना शुरू करती है तो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, फिर उसमें ट्रैपिंग की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।